तो देखिए मैम, अब अभी तक हमने जितना सीखा है सबको मर्ज किया है। मैंने आपको बताया कि हम्म, कोई भी लेवल्स को कैसा ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं, करेक्ट। उसके बाद हम फिर डेली एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम्म, आवरली स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं। फिर हम उसके बाद 15 मिनट पे क्या करेंगे, करेक्शन करें। करेक्शन मीन्स कभी कभी ऐसा रेजिस्टेंस ऊपर आ जाता है तो करेक्ट कर लेंगे, या कोई ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। कहीं भी हमको एंट्री लेना है हम्म, तो हम 5 मिनट पे एग्जीक्यूट, ये एक साइकिल होता है। तो ये साइकिल में चलेंगे हम्म, तो ये सक्सेस रहेगा। अदरवाइज हम कहीं भी उठ के हम्म, अननेसेसरी किधर भी हमको लगा, बहुत ट्रेडिंग में बहुत कॉमन है, मुझे लगा, मतलब मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि मुझे लगा सर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैंने बाय किया। तो हम्म, हमें लगने से कुछ नहीं होता है जब तक चार्ट नहीं बोलेगा। जब तक चार्ट नहीं बताएंगे, मैं यहाँ हम्म, पे देखो ब्रेकडाउन बना, मतलब कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन बना के या कोई भी पैटर्न बना हम्म, के ब्रेकआउट नहीं होता जब तक हम नहीं लेंगे, या जब तक रीटेस्ट नहीं होता हम्म, रीटेस्ट के बाद लेंगे। मतलब जब तक चार्ट नहीं बोलता, चार्ट नहीं बोलता तो उसके कुछ रूल्स हैं जो कि आज रूल्स हम देखेंगे। तो हम्म, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा वाला है, तो देखिए, हम्म, हाउ टू एनालिसिस चार्ट विथ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब हमको पता है चार्ट पैटर्न, पता है प्राइस एक्शन, पता है टेक्निकल एनालिसिस हमने सीखा। मैम आप इसको नोट कर लेते तो नोट कर लो, नहीं तो मैं ये वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ओके। हाँ, कर ठीक है। रही हूँ सर नोट। हम्म। तो पहला है उसके अंदर पॉइंट, हाउ टू एनालिसिस ऑफ स्टॉक फॉर टुमारो। बहुत से लोगों का मिस्टेक होता है कि कल के लिए हमको स्टॉक कैसा ढूंढना चाहिए, करेक्ट। हम्म, कल के हमको ये हाँ, स्टॉक कैसा ढूंढना चाहिए, इंट्राडे के स्टॉक्स कैसे हम्म, सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद एक होता है, ये तो हो गया अगर आप समझो कल के वास्ते एक दिन पहले ड्रॉ नहीं करें। अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैंने एंजल कौन सा आईजीएल को कैसा शॉर्ट किया था, वो और एक बार बताऊंगा, देखिए। हम्म, फिर उसके बाद हाउ टू एनालिसिस ड्यूरिंग लाइव मार्केट। अब मार्केट हम, हम्म, हमारा टाइम नहीं मिला तो हम 10 बजे उठ के देखें लाइव मार्केट में कैसा ढूंढेंगे। फिर ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस कैसा करेंगे। अब आफ्टर मार्केट मतलब, अब समझो 3 बज गए तो हमारा दिन का शेड्यूल में क्या हुआ, मैं 9 बज के 15 मिनट पे बैठा तो मेरे को 11 बजे तक कोई ट्रेड नहीं मिला। मैंने 12 बजे ट्रेड को लिया, उसमें मैंने 4 पॉइंट लेके 400 रुपये प्रॉफिट बुक करा, 100 पॉइंट से एग्जिट हो गया। वो भी एनालिसिस करना होता है, हम्म, जर्नल में मेंटेन करना होता है। तो पहले आ जाएंगे हाउ टू एनालाइज स्टॉक फॉर टुमारो। तो देखिए, अब आ गए, हमारे पास थ्री वे है, हमारे पास थ्री वे है हम्म, स्टॉक को सिलेक्शन करने के। तो देखिए मैं आपको जो बताया वो बता रहा हूँ। तो हमने अब इंट्राडे स्टॉक ढूंढना है, प्योरली इंट्राडे के बारे में बात करेंगे हम। इंट्राडे हम्म, स्टॉक ढूंढना है हमको। अब इसके दो रीजन है, कैसा हम्म, ढूंढेंगे आप। तो पहला आपके पास है, अब एक हमने कंसेप्ट पढ़ा, जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने, हम्म, एक है उसके अंदर, आपको याद हो या हम्म, नहीं, 1+3 फॉर्मेशन, याद है। 1+3। 3 फॉर्मेशन, इसको कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, या इसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल भी कहते हैं। इनसाइड कैंडल, हाँ, तो देखो मैं एक बार वो पता बताऊंगा। है। तो देखो अब ये हम्म, जो होता है, अब इसको 1+3 हम्म, फॉर्मेशन क्या होता है देखिए आप। तो एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी हम्म, है, ये ग्रीन कैंडल बनी, हम्म, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर मार्क करेंगे हम, ये 1 कैंडल होती है, इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट 3 कैंडल बनते हैं। ये तो 1 कैंडल हो गई, इसके अंदर एक कैंडल समझिए रेड बन गई यहाँ पे, ठीक है। हम्म, इस तरह ये प्रीवियस हम्म, कैंडल के रेंज के अंदर बनेगी। फिर अगली कैंडल ग्रीन बन गई प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर, या थोड़ा बहुत विक से ब्रेकआउट भी चलेगा। फिर आप उसके अंदर और एक फिर हम्म, कैंडल बन गई फोर्थ, रेड, ठीक हम्म, है। अब ये हम्म, कैंडल को हम 1+3 फॉर्मेशन कहते हैं। 1+3 फॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये 1 कैंडल है, मदर कैंडल, उसके अंदर वन हम्म, 2 3 कैंडल बनी, तो इसको 1+3 फॉर्मेशन करें। तो 1+3 फॉर्मेशन से हम्म, एंट्री कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो देखो आप इसको दो टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। एक डेली टाइम फ्रेम में यूज कर हम्म, सकते हैं, फिर एक है 15 मिनट हम्म, में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एज एज पर हम्म, योर चॉइस। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। अब नीचे हम वॉल्यूम लगा लेंगे, पहली कैंडल में एनालिसिस कीजिए हम्म, कि पहली कैंडल में वॉल्यूम इतना आया, ठीक है, पहली में हम्म, इतना आया, दूसरी में इतना आया। क्या यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ पहली कैंडल का, हम्म, नहीं हुआ ना। देखो हम्म, पहली में इतना वॉल्यूम है, दूसरे नहीं, में इतना है, नहीं हुआ। फिर अब नहीं, तीसरी कैंडल हम्म, इतनी बनी, फॉर हम्म, एग्जांपल मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ आपको दिखे वैसा। अब थर्ड कैंडल का वॉल्यूम इतना आया, क्या कैंडल का वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल का हो गया, बट फर्स्ट कैंडल का नहीं हुआ। सेकंड,
हाँ, हम्म तो हमको चलेगा हम्म प्रीवियस कोई भी कैंडल का वॉल्यूम ब्रेकआउट चलेगा। अब जैसे यहाँ पे सेकंड कैंडल का वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, थर्ड में तो पूरा सुपर हम्म बुलिश ब्रेकआउट हो गया। अगर ऐसा फॉर्मेशन चलेगा, किसी का वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ऐसा बनता, पहला इतना बना, दूसरे में इतना आया, हम्म तीसरे में इतना आया, और चौथे में इतना आ गया, तो नहीं हम्म चलेंगे, ये फॉर्मेशन फेल हो जाएंगे। एटलीस्ट कोई तो कैंडल ब्रेकआउट हम्म करे प्रीवियस। अब जैसे चौथे में इतना आ गया, चलेगा, ठीक है। या फिर हम्म समझो पहले में इतना आया, पहले में इतना आया, तो दूसरे में इतना आया, तीसरे में इतना आया, चौथे में इतना आया, बट इसने पहले कैंडल का ब्रेकआउट किया वॉल्यूम, तो हमारे लिए चल जाएगा, ये कैंडल का हम्म ब्रेकआउट हो गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, प्राइस के वेट करते हैं ब्रेकआउट होने का। अपसाइड होगा तो अपसाइड बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, डाउन साइड होगा तो डाउन साइड ब्रेकआउट फाइंड करेंगे। तो इससे होता क्या है, इससे हम्म हमको एक प्योरली प्राइस एक्शन मिलता है कि हम ट्रेड कहाँ से लें। अब इसमें ये ऊपर का पॉइंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे का सपोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब एनालिसिस करते हैं हम्म कि प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। अब हम हाँ क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस ओपन होके नीचे जा रहा है, इसको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम्म ओपन हुआ है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, अब प्राइस नीचे आ रहा है। हम्म तो हम यहाँ से अब रेड कैंडल, इसको कलर भी रेड ले लेंगे। अब यहाँ से ओपन होके आ रहा है, जब नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हम्म डेली कैंडल की फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे कोई भी बेरिश कैंडल देखेंगे और अपने टारगेट को हम यहाँ तक लेंगे, नीचे तक, ठीक है। यहाँ पे कोई 5 मिनट पे, अब 5 मिनट के जैसा कि मैंने आपको कल दो वीडियो सेंड किए, हाँ, आरजी पैटर्न का हम्म और आरजीआर स्क्वायर पैटर्न का, ये डबल बुलिश डबल बेरिश का भी सेंड किया आप, उसको देखो वो पैटर्न बन रहा है। हम्म फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब 5 मिनट के अंदर यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली, इस तरीके से एक फॉर्मेशन है हमारा। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बन गई इस तरीके से यहाँ पे, वो जो छोटी सी हो। हम्म, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, कंटिन्यूएशन कैंडल बन रही है, यानी रेड कैंडल बन रही है। तो हम क्या करेंगे, ये रेड कैंडल हम्म क्लोज होती एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री बना देंगे हम। और जब यहाँ हम्म पे एंट्री हो गई हमारी, तो ऊपर का एसएल रखेंगे। अब ये हो रहा है पूरा डेली टाइम फ्रेम में, बट हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट में यहाँ पे एनालिसिस करके हम यहाँ से फिर नियरेस्ट सपोर्ट तक का टारगेट लेंगे। तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे। हम्म, अब इसके एक दो एग्जांपल कहीं दिखते हैं तो फटाक से देखेंगे, नहीं तो अदर अदर छोड़ देंगे इसको। ये मैं आपको बताया था, शायद आपको याद नहीं होगा। क्या सर? हाँ, इनसाइड कैंडल का बताए थे सर। बताया था। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं और जूम करके बताता हूँ आपको। देखिए, हम्म हम्म ये एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बन हम्म गई। अब इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है क्या, हम्म देखिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रीन इतनी बड़ा वॉल्यूम के साथ है, यहाँ पे भी नहीं, ये कैंडल में नहीं, ये कैंडल में नहीं, ये कैंडल में नहीं, बट ये कैंडल में वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, और एक दो तीन चार बन गए। हम्म जैसे ही इसके नीचे आए, तो इसके नीचे आते हम शॉर्ट करेंगे। देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया, और ऊपर का एसएल रखेंगे। अगर ये स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो इसको 5 मिनट पे देखेंगे, और यहाँ पे 5 मिनट पे देखेंगे, और 5 मिनट पे टारगेट को लेंगे। अगर यहाँ पे समझो कोई निगेटिव कैंडल नहीं बन रही, फॉर एग्जाम्पल, एक अभी ये सेकेंड, कितने मिनट पे देख रहे अभी हम डेली पे एनालिसिस कर रहे हैं, डेली पे मार्क करेंगे, हैं? ठीक है। हम लो को मार्क करेंगे इसके, और इसके हाई को मार्क करेंगे। फिर हमारी एंट्री का एक्टिवेट हो रही है, एक यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो रही है। तो 5 मिनट पे आके देखेंगे आप। हम्म, चलो इसको 5 मिनट पे देख हम्म लेते हैं। अब हमारे लेवल्स के पास आएंगे हम, तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट में हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई। देखो मैंने जो पैटर्न आपको सिखाया था, सेम वही पैटर्न बना है यहाँ पे, एक रेड ग्रीन रेड। तो जैसे ही बनेगा, इसके लो के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। हाँ, जैसे है हम्म मार्केट यहाँ शॉर्ट कर दे। अब एसएल तो इतना बड़ा नहीं देंगे, मैंने आपको बताया एसएल 0.5 रखना चाहिए, तो 0.5 के ऊपर नहीं जाना हम्म चाहिए, ठीक है। हम इस कैंडल का हाई दे देंगे 0.36, और 1:2 का टारगेट। यहाँ पे 1:2 कहाँ हो रहा है, बस यहाँ पे हमारा टारगेट बुक हो गया। अगर फ्लो में नीचे आ रहा है तो बोनस समझ के ले लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे बुक कर देंगे, ठीक है। समझ हम्म गए आप। हम्म, लेवल्स वो, हाँ ये हो गया हमारा 1+3 फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे हम्म डेली फॉर्मेशन के वास्ते। अब डेली में हम कोई चार्ट पैटर्न बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहीं पे बताता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, अब असेंडिंग हम्म ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये डेली डेली, ज्यादा एग्जांपल तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट अब देखिए, पता है ये, इसको बोलते हैं हम्म ब्रेकआउट, ठीक है। हम्म हम्म आपको पता है जब यहाँ क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर जाना है तो इसको ऊपर जाना ही है, बिकॉज इसके ऊपर जाना ही होगा ना, ब्रेकआउट आ चुका है, वॉल्यूम एनालिसिस हो चुका है, वॉल्यूम भी देख लेंगे, चार्ट पैटर्न भी लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, जब भी इसके ऊपर है आपको बाइंग कर लो। और एसएल कहाँ का देगा, 0.5 या उसके नीचे का दे देंगे, जो भी है। यहाँ से फिर 1:2 लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। देखिए कितना बड़ा मोमेंटम मिला है एक ही दिन में, इंट्राडे में। इस तरीके से होता है। हम्म तो अब हम पहला पॉइंट समझ गए, और भी कुछ मेथड है।
जो हम उसको हम्म। आगे लेक्चर में देखेंगे, इंट्राडे के खास डेली टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करना। बट ज्यादा इसलिए नहीं देख रहे कि हम जितना सीख रहे हैं उतना सफिशिएंट हो। ठीक है, इतना तो समझ हम्म। गया हाउ टू एनालिसिस स्टॉक फॉर टुमारो। ये हो गया एक हाँ। स्ट्रेटेजी वाइज। अब हम देखेंगे इसको हम्म। लेवल्स वाइज, जैसा कि हमने देखा कि कैसा करेंगे हम, कि एक हाउ टू एनालिसिस स्टॉक फॉर टुमारो। अब देखिए मैम, पूरा हमने जितना सीखा उसका इंपॉर्टेंस है। तो देखिए हमको पता है आपको हम्म। मार्केट स्ट्रक्चर, पहले क्या देखेंगे हम, मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में अप डाउन एंड साइडवेज, ये ट्रेंड को आइडेंटिटी। देखिए कोई भी ट्रेंड अप है तो आप इसमें सिर्फ बाइंग का देखेंगे, जहां ब्रेकआउट हो रहा बाय करेंगे, जहां ब्रेकआउट हो रहा बाय करेंगे, ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। नहीं कि अब लगेगा यहां से मार्केट बहुत बढ़ गया है, नीचे शॉर्ट सेल करेंगे, थोड़ा नीचे आता ऊपर चले जाता। तो ट्रेंड्स इज योर फ्रेंड। जब ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश, जब बेरिश है तो बेरिश, जो ट्रेंड है उसके साथ चलेंगे। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीकली, डेली, आवरली, करेक्ट, याद है? हाँ। उसके बाद ट्रेंड लाइन को देखेंगे मैम। ट्रेंड लाइन क्या होता है? 15 मिनट के ऊपर हम आके ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ये पूरा फॉर्मेशन 15 मिनट से 30 मिनट के उस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ हम्म। स्टॉक्स पे आ गया। अब लाइव मार्केट के अंदर हम क्या देखेंगे? फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे। जैसा कि बताया, अगर कोई स्टॉक यहाँ तक बढ़ गया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब यहाँ हम्म। से यहाँ तक फिबो लगाएंगे तो ये कितने हम्म। परसेंट से करेक्शन कर रहा है, हम्म। 30, 40, 50, वो एनालिसिस करेंगे। मतलब अब आपको पता है ट्रेंड हम्म। अप है, ये ट्रेंड में डाउन ट्रेंड कहाँ तक हो सकता है, इसका 50% मैक्स हो सकता है। 50% पे आया तो बाय कर लो क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। फिर उसके बाद आरएसआई डाइवर्जेंस हम्म। देखेंगे या मूविंग एवरेज देखेंगे। अब इसमें कुछ डाउट है मैम, कैसे हम्म। एनालिसिस करेंगे हम? नहीं सर। हाँ चलो। अब ये हो गया हमारा, कौन सा फॉर्मेशन हो गया, हाउ टू एनालिसिस स्टॉक फॉर टुमारो, कल के लिए। अब हाउ टू एनालिसिस ड्यूरिंग लाइव हम्म। मार्केट में देखेंगे। तो देखो अब, हाँ, अब देखो लाइव मार्केट में आपके पास दो या तीन या कितने भी मेथड हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं तीन बता रहा हूँ। पहला आप क्या देखेंगे, फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक्स एट रीटेस्ट लेवल। मतलब जो रीटेस्ट होता है ना, पता है ना रीटेस्ट किसको कहते हैं? हम्म। ब्रेकआउट होके रीटेस्ट हो, या वो देखेंगे, या फर्स्ट हाँ। टाइम ब्रेकआउट एंट्री कैसा देखेंगे मैं वो भी बताऊंगा, या ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंट्री, ये भी बताऊंगा। अब इसको हम्म। देख लेंगे हम हम्म। फटाफट। ठीक है, हम्म। हाँ ये मैं आपको रिकॉर्डिंग हाँ। हो सके तो शेयर कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो लिख हम्म। लेते तो ठीक। लिख लो। पहला, स्टॉक एट रीटेस्ट लेवल। रीटेस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी देखो, फॉर एग्जांपल देखेंगे रीटेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसा कि आपको पता है फिर भी बता रहा हूँ। हम्म। प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद ये रीटेस्ट होता है। तो ये होती है रीटेस्ट हम्म। एंट्री। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। पहले देखो हमको क्या हो रहा है, ये हम्म। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गई, यहाँ पे हो गई ब्रेकडाउन। अब हम्म। स्ट्रक्चर कहाँ टूटेगा, एक माइनर स्ट्रक्चर यहाँ टूट गया, मेजर स्ट्रक्चर इसके नीचे टूटेगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम समझ हम्म। लेते हैं यहाँ पे बॉस हो चुका है, यहाँ पे हम्म। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो अब यहां से प्राइस यहां तक नीचे आया, ठीक है, अब यहां से ऊपर गया। हम्म। तो अब ये रिटेस किसको हो रहा है? हम्म। ये रिटेस हो रहा है इस ट्रेंड लाइन को, जो जिसपे उन्हें सपोर्ट लिया, करेक्ट। अब वो हम्म। रिटेस हुआ, रिटेस होने हाँ। के बाद देखो अब मार्केट यहां से नीचे आ गया, कंफर्मेशन के साथ ये जोन का ब्रेकडाउन देने लगा। क्यों? ये हमारा क्या था, हम्म। रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ कंफर्मेशन एंट्री, ऊपर हम्म। का एसएल, और ये सपोर्ट टारगेट। ठीक है, हम्म। समझ गया आप इतना? ठीक है। देखो अब नेक्स्ट हाँ। एग्जांपल देखेंगे। सेम देखिए, अब ये रिटेस्ट किस पे हो रहा है, देखिए आप, हम रिटेस्ट एंट्री बता रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, बट प्राइस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, ऊपर से ये पूरा एक जोन क्या है, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है, और मार्केट क्या कर रहा है, तो अब यहाँ तक नीचे आया, यहाँ हम्म। रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद देखिए कंफर्म बेरिश कैंडल बनाया। जैसे ही इसके नीचे आने लगे ये जोन के, हम शॉर्ट कर देंगे, या कैंडल क्लोज होने पे शॉर्ट करेंगे, और मार्केट को नीचे आने देंगे, ऊपर हम्म। का एसएल रखेंगे। हम्म। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाँ। अब एंट्री हम ये एग्जांपल ऑलरेडी पहले ऐसे देख चुके हैं, बस खाली यहाँ पे रिटेस्ट पे बताया गया है। हम्म। ये देखो रिटेस्ट हुआ फिर ऊपर गया। अब ये कौन सा पेज है, ये हम्म। फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन है। फिर ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हम्म। है, नीचे से सपोर्ट है, स्ट्रक्चर डाउन था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर रिटेस्ट पे आया। एक यहाँ पे भी एंट्री बन सकती है, यहाँ का एसएल होगा, या ये स्विंग के टारगेट होंगे, बट ये रिटेस्ट पे एंट्री हो रही है, हम स्पेशल देख रहे हैं रिटेस्ट का। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ डाउट, रिटेस्ट समझ हम्म। गया? देखो हम्म। हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने, ऊपर रिटेस्ट लेने के बाद इवनिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद शॉर्ट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे लेंगे, ये तो एकदम जेन्युइन है, बट इस पे थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो देखिए अब फर्स्ट टाइम ऐसा ब्रेकआउट हो गया, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हो गया बड़ी रेड कैंडल के साथ। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। हम्म।
ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट हो गया, बट अब एंट्री लेंगे ना, तो एंट्री लेते ही थोड़ा ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगा, आपकी कॉस्ट यहाँ पे एंट्री लिए कॉस्ट के ऊपर जाने लगा, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, स्टॉप लॉस दे देंगे, क्योंकि आपको फियर होगा कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे। तो देखिए, इसलिए कहते हैं रिटेस्ट पे एंट्री करो, बट डायरेक्ट ब्रेकआउट जो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है वो कभी रिटेस्ट को जाता ही नहीं। रिटेस्ट को जाया गया समझो, वहां पे फिर से या तो ट्रैप होगा या तो फिर वो कंटिन्यूशन करेगा। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। हम्म अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो रियल ब्रेकआउट है, यहाँ से एंट्री बन गई, यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ तक टारगेट दे दिया। अब ये रिटेस्ट को गया, यहाँ पे जो लोग शॉर्ट किया वो देखिए फिर से ट्रैप हो गया, एसएल चलेगा। तो मार्केट में जितने आप ट्रेड लेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चार्ट पे फोकस करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से थोड़ा बहुत इसको रिटेस्ट ही समझ लो, या फिर यहाँ से चले गया। तो मतलब जो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं वो रिटेस्ट को बहुत कम आते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कैसा करना वो हम नेक्स्ट बताऊंगा मैं, या कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा उस पर देख सकते हैं आप, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, अब समझ गए रिटेस्ट या जनरल। अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तो कॉमन है, इस पे चार्ट पैटर्न भी बनते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल राइजिंग फॉलिंग सब। तो देखिए अब ट्रेंड लाइन पे आ गया, हमको पता था कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से एक बार सपोर्ट ली, यहाँ से ली, अब ये जस्ट सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हैमर बन गई, तो इस हैमर के ऊपर बाय करेंगे, नीचे का एसएल रखेंगे और नियरेस्ट जोन का हम टारगेट लेंगे, जो भी आपको लेना है, या 1:2। तो पता है। हम्म। तो देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोई भी बुलिश फॉर्मेशन देखेंगे एंट्री बना देंगे, समझ गए ना। ट्रेंड लाइन जैसे कि हम पहले देखे, उतना इस पर डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं लगता मुझे ऐसा। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे आया, फर्स्ट टच सेकंड थर्ड, जब भी आए यहाँ पे बुलिश हरामी बेरिश एंगल्फिन हैमर, जो भी बुलिश फॉर्मेशन दिखे, तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट हो गया, समझो क्या भी समझो, डब्ल्यू एम डेम एक्स वाई जेड, बट जहां पे आप एंट्री कर रहे हो वो कैंडल में बाइंग पावर 80% होनी चाहिए। हम कैंडल की बाइंग पावर को समझे, नहीं तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड किया, आपको भी समझाया, वहां से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। हाँ। ठीक है, देखो कभी भी अगर आपका ये ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है और कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट आ रहा है, वो स्ट्रांग बुलिश होता है, ऐसे टाइम आप 1,000 क्वांटिटी पंच कर दो, नॉर्मल में 100 करते तो ऐसे टाइम 1,000 कर दो, उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक और एक पावर मिल गया उसको बूस्ट देने के लिए। हम्म। अब देखो लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस करना, बहुत सिंपल है। हम अभी तक हम क्या सीखे उस कुछ देखो, अब इस पे कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा। जैसे ईएमए है, पीवेट पॉइंट है, सीपीआर है, हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वो देखेंगे हम। जैसे ईएमए 920 है, 200 है, 5 मिनट 15 मिनट किस पे भी यूज करिए, पीवेट पॉइंट का है, सीपीआर है। जैसे कि मैं आपको ये बता दिया, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। फिर स्ट्रक्चर ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, 5 मिनट पे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर नीचे आ गया, डाउन कर दिए, छोटा मोटा है, उसमें कुछ उतना देखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अब उसके बाद आ गए हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस। आफ्टर मार्केट एनालिसिस पे हम कैसा देखेंगे, तो ये होता है, इस पे दो तरीके होता है। एक तो हम दिन भर क्या करें वो देखेंगे, जिसको कहते हैं जर्नल मेंटेन करना, कि हम कैसा करें क्या करें। फिर उसके बाद क्या होता है, अब समझो फॉर एग्जांपल आपने बाय किया, आपको यहाँ पे क्या लगा, फॉर एग्जांपल एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये एम पैटर्न देखा आपने, इस तरीके के एम पैटर्न देखा, और ये नेकलाइन पे शॉर्ट सेल कर दिया, और यहाँ ऊपर कैसे, मार्केट का आपका टारगेट यहाँ तक है समझो, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, फिर ऊपर चले जाता है, ऊपर जाके आपके यहाँ के एसएल खा लेता है, एसएल खा के फिर यहाँ तक का टारगेट देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसमें एनालिसिस करना, मेरी क्या मिस्टेक हुई। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे डाउन कर रहा था, बट नीचे वॉल्यूम कुछ चीज नहीं थे, वॉल्यूम पूरे ड्राई थे, छोटे थे, जो भी थे, या मेरे को ट्रैप करा, इंस्टीट्यूशनल ट्रैप करे, या फेक ब्रेकआउट था, कुछ भी था, जो भी था उसको लिखना, एनालिसिस करना। और होता क्या है मैम, जर्नली सबको पता है ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर है, सबको पता है। अब 90% लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, पता है इसके नीचे आते शॉर्ट करेंगे, यहाँ के ऊपर कैसे सेल देंगे। अब देखो एक समझो फॉर एग्जांपल बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, उसको बाय करना है 1 लाख क्वांटिटी, तो कोई तो सेल करना चाहिए ना। अब 1 लाख क्वांटिटी, तो फॉर एग्जांपल उतने सेलर्स भी होने चाहिए, तो उसको बाय करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इस पे ट्रैप होंगे रिटेलर, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, लोग सेल करते जाएंगे, वो बाय करते जाएगा। जब उसको पूरी 1 लाख बाइंग हो गई, तो बाइंग पावर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ तक, लोगों के सेल यहाँ यहाँ होते हैं। अब यहाँ तक उन्हें बाय किया, अब ये जो 1 लाख क्वांटिटी उसको बाय किया, उसको सेल भी करना चाहिए, तो लोगों के एसएल कहाँ मिलेंगे उसको, यहाँ पे यहाँ पे। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो 1 लाख क्वांटिटी जो बाय किया था सेल कर देगा, क्योंकि जो जिसने शॉर्ट किया था उसके एसएल यहाँ पे थे,
तो जो शॉर्ट करा था वो बाय करेगा और हम्म, जिसके पास था वो सेल करेगा, फिर मार्केट क्या करेगा, डंप होगा नीचे। हम्म, इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट ट्रैपिंग हम्म, कंसेप्ट। इसका मैं जिसके पास से सीखा उसके मैं आपको उसके हम्म, वेबिनार्स के वीडियो सेंड करूंगा, बहुत अच्छे से समझाया वो सर, आप उसके हम्म, देखिए। ठीक है। अब हाँ इतना तो ठीक। समझ गए आफ्टर मार्केट में क्या कर सकते हैं। देखो, चेक योर ऑर्डर्स, हम्म, ऑर्डर एनालिसिस करेंगे हम। क्या ऑर्डर देखेंगे, मैंने बाय किया था तो क्यों किया था, सेल किया था तो क्यों किया था, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे। अच्छा हम्म, ठीक है, मैंने 10 क्वांटिटी की थी या मैं 100 क्वांटिटी किया था, तो ठीक है मेरा RR रेशो क्या था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या था, उसको देखेंगे। फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिस हो हम्म, गई, मुझे लगा अब ये थोड़ा रिटेस्ट आएगा, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, फिर हम्म, ऊपर चले गया, अपॉर्चुनिटी हम्म, मिस हुई। क्यों हुई, ऐसे टाइम मिस होंगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे 10 क्वांटिटी क्वांटिटी ले लूंगी, फिर रिटेस्ट पे फिर 90 क्वांटिटी ले लूंगी। मैं अगर 10 क्वांटिटी फ्लो में जा रहा है तो मुझे 10 का प्रॉफिट बुक कर लूंगी। जो भी स्ट्रेटेजीज हैं आप बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फिर एनालाइज योर वॉच लिस्ट हम्म, स्टॉक्स। फिर व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, ये सब मिस्टेक को एनालिसिस करेंगे। जैसे कि जर्नल, बहुत से लोग कहते हैं कि जर्नल बनाइए, लिखिए, उसको एनालिसिस कीजिए। ठीक है। हम्म, हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना लाइव मार्केट के हमारा मतलब ये क्लास को जरूरी था उतना हम देखा। अब नेक्स्ट है इसके बाद रिस्क हम्म, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जर्नल। अभी लेंगे इसको नेक्स्ट क्लास पे दे। हाँ, मैं बाद में देखेंगे सर। ठीक है। ठीक है, मैं ये वीडियो अपलोड करके आपको हम्म, लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लो। ठीक है। चलिए मैम, हम्म, प्रैक्टिस करिए, हाँ, सिंपल रखिए, और ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखें हाँ, उतना इजी है। चार्ट पे कोई ज्यादा इंडिकेटर मत लगाइए, जितना हमने सीखा उतना रखिए। ठीक है गाइस। ठीक हाँ है सर। मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।